हाय फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि इंडियन नेवी की तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है, जो कि इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये सिविलियन है, ठीक है। तो देखेंगे सारी चीज़, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ नावल सिविलियन स्टाफ, इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। ये ही एक ही साइट है जो इंडियन नेवी की साइट है, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसी है, जो कि वायरस कमांड्स और सारे जो कमांड्स है, 2-3 कमांड्स है, उसी कमांड से वैकेंसी है, ठीक है। और जो नावल यूनिटी फॉर्मेशंस जो जहाँ पर वैकेंसी नावल की जहाँ पर बेस है वहाँ पर वैकेंसी सिविलियन की। तो ये देखिए क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। स्टाफ नर्स वैकेंसी है, जनरली सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी की पोस्ट है। और पे स्केल आप देख पा रहे हो लेवल 7 की है, ये पे स्केल है, ठीक है। तो वेस्टर्न नावल कमांड में ऑन रिजर्व में एक ही पोस्ट है, टोटल एक ही पोस्ट है, SC ST OBC डब्ल्यूएस में नहीं है, एक ही पोस्ट है। देन देखेंगे चार्जमैन नावल एविएशन, ठीक है। ये चार्जमैन नावल एविएशन चार्जमैन है जो डेजिग्नेशन है, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है जो लेवल 6 की है, ठीक है। ये देख लीजिए आप स्केल पे। इस साउदर्न नावल कमांड, इसमें ऑन रिजर्व में 1 है, SC ST OBC में नहीं है, टोटल एक ही पोस्ट है। देन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, ये है ये देखिए क्या है, चार्जमैन एमुनिशन वर्कशॉप, चार्जमैन मैकेनिक, चार्जमैन एमुनिशन एंड एक्सप्लोजिव। ये देखिए ऑन रिजर्व में 4 पोस्ट है, चार्जमैन एमुनिशन वर्कशॉप में, SC ST में एक ही, OBC में एक ही की पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है। चार्जमैन मैकेनिक में इसमें ऑन रिजर्व में 21 पोस्ट है, एंड SC में 5 पोस्ट है, ST में 3 पोस्ट है, OBC में 16 और EWS में 4, टोटल 49 पोस्ट वैकेंसी है चार्जमैन मैकेनिक में। चार्जमैन एमुनिशन एंड एक्सप्लोसिव, इसी में 23 पोस्ट है ऑन रिजर्व में, SC में 3, ST में 5, OBC में 8, EWS में 14, टोटल 53। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इसी में देखिए जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल, पे स्केल है लेवल 6 की है, 6 है। वेस्टर्न नावल कमांड एंड ईस्टर्न नावल कमांड में वैकेंसी है, जो कि ऑन रिजर्व में 10, SC ST में नहीं है, OBC में 4, टोटल 14। ईस्टर्न नावल कमांड में 2, ऑन रिजर्व में, SC में 1। आप देखिए ये वैकेंसी जो है, वैकेंसी की चार्ट है, ठीक है। और कौन सी कमांड में, वेस्टर्न नावल कमांड, ईस्टर्न नावल कमांड, और डेजिग्नेशन क्या है, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, उसमें कौन सी वैकेंसी है, आप कौन सी कैटेगरी बिलोंग करते हो, उसी हिसाब से आप देख के अप्लाई करना है, ठीक है। आपकी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगा, ठीक है। ये देख लीजिए चार्जमैन इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड जायरो, उसमें जनरल, इसमें भी ग्रुप बी की है पोस्ट है, ये लेवल 6 सेम सैलरी है आपकी। इसमें वेस्टर्न नावल कमांड ईस्टर्न नावल कमांड की वैकेंसी है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। ऑन रिजर्व में 2, SC में 1, ST में 1, टोटल 4 पोस्ट है, एंड ऑन रिजर्व में 1, SC में नहीं है, ST में नहीं है, OBC में नहीं है। इस तरह की वैकेंसी आप देख पा रहे हो। देन चार्जमैन वेपन इलेक्ट्रॉनिक, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल, ये भी लेवल 6 पोस्ट है। वेस्टर्न नावल कमांड ईस्टर्न नावल कमांड, ये सारे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे डेजिग्नेशन एंड कितना वैकेंसी है कौन सी कमांड में, ठीक है। देन चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट, इसमें जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी सेम पे स्केल है। वेस्टर्न नावल कमांड ईस्टर्न नावल कमांड में वैकेंसी है, जैसे ऑन रिजर्व में 1, वेस्टर्न नावल कमांड में, ईस्टर्न नावल कमांड में ऑन रिजर्व में 1 है, SC ST OBC में नहीं है, ठीक है। देन चार्जमैन मैकेनिकल, पे स्केल सेम है, वेस्टर्न नावल कमांड ईस्टर्न नावल कमांड, ये है ऑन रिजर्व में 4 है, SC में 1, ST में 1, OBC में 1, टोटल 7 पोस्ट वैकेंसी है। ईस्टर्न नावल कमांड, इसमें ऑन रिजर्व में एक ही पोस्ट है, SC में एक ही पोस्ट है, SC ST OBC में एक ही पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले जाना। चार्जमैन हीट इंजन, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, पे स्केल सेम है। वेस्टर्न नावल कमांड ईस्टर्न नावल कमांड में वैकेंसी, ये वैकेंसी चार्ट है, ठीक है। इस तरह चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम लेवल सेम है। वेस्टर्न नावल कमांड ईस्टर्न नावल कमांड, ये दोनों कमांड में आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, वैकेंसी को ऑन रिजर्व में एक ही पोस्ट है वेस्टर्न नावल कमांड में, ईस्टर्न नावल कमांड में भी एक ही पोस्ट वैकेंसी, ठीक है। OBC में एक है, एंड ईस्टर्न नावल कमांड में वैकेंसी नहीं है।
तो जो बंदे ओबीसी बिलोंग कर रहे हैं तो वो वेस्टर्न नावल कमांड में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप ईस्टर्न नावल कमांड में अप्लाई करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी में ही वैकेंसी है ना, जो वैकेंसी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। चार्जमैन मेटल, इसमें पे स्केल सेम है, वेस्टर्न नावल कमांड, ईस्टर्न नावल कमांड, साउदर्न नावल कमांड, ठीक है। तो इसमें ऑन रिजॉर्ट में 5 पोस्ट है वेस्टर्न नावल कमांड में, ईस्टर्न नावल कमांड में 3 पोस्ट है, साउदर्न कमांड में 1 ही पोस्ट है। ये देखिए टोटल मिला के आपकी 21 पोस्ट वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरह आप जाके सारी चीज़ देख पाओगे स्टेप बाय स्टेप। चार्जमैन सी बिल्डिंग, चार्जमैन मतलब पे स्केल आपकी लेवल 6 रहेगा, ठीक है, और सेम पे स्केल है। वेस्टर्न नावल कमांड, ईस्टर्न नावल कमांड में वैकेंसी है। चार्जमैन मिलराइट पे स्केल सेम है, ये उसका 4 वैकेंसी है। चार्जमैन ऑक्जुलरी, ये आप देख पा रहे हो वैकेंसी टोटल 3 वैकेंसी है, जैसे कि वेस्टर्न नावल में 1 ही है, ईस्टर्न नावल में 1 ही है, ठीक है। चार्जमैन रेफ्रिजरेटर एंड एसी, इसमें पे स्केल सेम है। वेस्टर्न नावल कमांड, ईस्टर्न नावल कमांड में आप देख पा रहे हो। देन चार्जमैन मेकाट्रॉनिक, देखिए मेकाट्रॉनिक में वेस्टर्न नावल कमांड में ही है, 1 ही है, ऑन रिजर्व में है, ठीक है। एंड देन चार्जमैन सिविल वर्क्स, ये देखिए वेस्टर्न नावल कमांड में 1 ही पोस्ट है, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल 3 पोस्ट है। चार्जमैन मैकेनिक वेस्टर्न नावल कमांड में ही है, ऑन रिजर्व में 2 है। चार्जमैन प्लानिंग प्रोडक्शन एंड कंट्रोल, इसमें वेस्टर्न नावल कमांड, ईस्टर्न नावल कमांड है, ऑन रिजर्व में 7, एसटी में 3, ओबीसी में 2, टोटल 12, ईस्टर्न नावल कमांड में 1, टोटल 1 ही पोस्ट है, टोटल 13 पोस्ट है, ठीक है। असिस्टेंट आर्टिस्ट रीस्ट्रक्चर, इसमें देखो वेस्टर्न नावल कमांड, एनएचओ देहरादून, इसमें वैकेंसी 1 ही पोस्ट है। फार्मासिस्ट, देखिए फार्मासिस्ट का पे स्केल्स लेवल 5 है। वेस्टर्न नावल कमांड, सदर्न नावल कमांड, अंडमान निकोबार कमांड, इसमें देखिए 2 ऑन रिजर्व में 2 वैकेंसी, वेस्टर्न में, साउदर्न में 1 ही पोस्ट है, एंड अंडमान निकोबार में 1 है, ओबीसी में 1 है, ओनली वेस्टर्न नावल कमांड में। जब भी आप अप्लाई करोगे तो देख के अप्लाई करोगे, ठीक है। जो फार्मासिस्ट स्टूडेंट है, ठीक है, जिसके पास फार्मासिस्ट क्वालिफिकेशन है वो लोग ही उसको अप्लाई कर पाएंगे। कैमरामैन, देखिए ये लेवल 5 का है, ठीक है। वेस्टर्न नावल कमांड, एनएचओ देहरादून, इसमें 1 ही पोस्ट है जो ऑन रिजर्व में है, ठीक है। स्टोर सुपरिटेंडेंट आर्मानेट, इसमें है लेवल 4 पे स्केल है। स्टोर सुपरिटेंडेंट आर्मामेंट, इसमें ऑन रिजर्व में 6 है, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, टोटल 8 ही पोस्ट वैकेंसी है। फायर इंजन ड्राइवर, पे स्केल लेवल 3 है, ठीक है, 21,700 से ये है, ठीक है। तो वेस्टर्न नावल कमांड, ऑन रिजर्व में 9, एससी में 1, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, एंड टोटल 14 वैकेंसी है आपकी फायर इंजन ड्राइवर में। देन फायरमैन रे जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी की लेवल 2 में है, 19,900 से 63,200। वेस्टर्न नावल कमांड, साउदर्न नावल कमांड, अंडमान निकोबार कमांड, उसमें वैकेंसी देखिए फायरमैन की वेस्टर्न नावल कमांड में 64, ज़्यादा वैकेंसी 64, ठीक है। एंड जैसे साउदर्न कमांड में देखिए आप टोटल 3 वैकेंसी, जैसे ऑन रिजर्व में 2, एससी में 1। अंडमान निकोबार कमांड में ऑन रिजर्व में 12, एससी में 3, एसटी में 1, ओबीसी में 5, टोटल कुल मिला के 23, ठीक है। तो टोटल फायरमैन में 90 पोस्ट वैकेंसी है, 90 पोस्ट वैकेंसी है, ठीक है। स्टोर कीपर आर्मामेंट, इसमें देखिए आर्मामेंट में लेवल 2 वैकेंसी है, 19,900 जो पे स्केल है। स्टोर कीपर आर्मामेंट, इसमें ऑन रिजर्व में 72, एससी में 26, एसटी में 13, ओबीसी में 47, टोटल मिला के 176 स्टोर कीपर में, ठीक है। मैं आपकी ये जो मैं भी बताऊंगा क्वालिफिकेशन क्या है, आपको डेजिग्नेशन एंड जो वैकेंसी है मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ डेजिग्नेशन, पोस्ट वैकेंसी एंड उसकी सैलरी, ठीक है। सिविलियन मोटर ड्राइवर, ये इसमें लेवल 2 की पे स्केल है आपकी। वेस्टर्न नावल कमांड, ईस्टर्न नावल कमांड, साउदर्न नावल कमांड, अंडमान निकोबार कमांड में वैकेंसी टोटल 117 वैकेंसी, ठीक है। जिसको डाउट है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हो जाके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप डायरेक्ट जाके, जैसे इंडियन नावी साइट में मैंने आपको पहले जो फास्ट में जो बताया, जो साइट है www.indiannavy.com, उसी साइट में जाके आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, सिविलियन साइट जाके, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डाउनलोड करोगे। देन ट्रेड्समैन मेट, इसमें देखिए ज़्यादा वैकेंसी है, 207 वैकेंसी है वेस्टर्न नावल कमांड में, साउदर्न नावल कमांड में। तो वेस्टर्न नावल कमांड में 194 वैकेंसी है,
साउदर्न नेवल कमांड में 13 वैकेंसी है, तो टोटल कुल मिला के 207 वैकेंसी है, ठीक है। देन पेस्ट कंट्रोल वर्कर में देखिए टोटल 53 वैकेंसी है, जैसे कि वेस्टर्न नेवल कमांड, साउदर्न नेवल कमांड एंड अंडमान निकोबार कमांड, उसमें वैकेंसी अनरिजर्व्ड SC ST OBC EWS टोटल 46 वैकेंसी है, इस तरह की वैकेंसी है। एंड भंडारी देखिए जो वेस्टर्न नेवल कमांड, इसमें एक ही पोस्ट है, लेडी हेल्थ विजिटर, इसमें एक ही पोस्ट है जो कि लेवल 1 18,000 पे स्केल है, जो ग्रेड पे है। एंड ये है देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, इसमें वैकेंसी है। देन मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल, इसमें ही वैकेंसी है देखिए 81 टोटल वैकेंसी है, जैसे कि 4 कमांड मिला के, जैसे वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, साउदर्न नेवल कमांड एंड अंडमान निकोबार कमांड, इसमें कुल मिला के 81 पोस्ट वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे ड्रेसर, इसमें है टोटल 2 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल धोबी, तो उसमें 4 ही वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल माली, इसमें 6 वैकेंसी है ओनली। अनरिजर्व्ड एंड OBC में, अनरिजर्व्ड में 5, अनरिजर्व्ड में 5 एंड OBC में 1 ही, टोटल 6 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल बार्बर, तो ये लेवल 1 की है, ठीक है। इसमें ईस्टर्न नेवल कमांड में 3 वैकेंसी है, OBC में 1 ही वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन, उसी में 1 ही वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड में SC में 1, टोटल 2 वैकेंसी है, ठीक है। मैंने आपको वैकेंसी डेजिग्नेशन और वैकेंसी ये सारी चीज़ मैंने को आपको बता दिया। तो उसके बाद देखेंगे जो कि क्या है क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन से एज, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे एज लिमिट क्या रहेगी। देखिए एज लिमिट, स्टाफ नर्स 45 ईयर्स, ध्यान से देखिए। चार्जमैन नावल एविएशन में 18 से 30, जो बंदे 18 से 30 उम्र तक है वो लोग ही उसको अप्लाई कर पाएंगे चार्जमैन एविएशन में। चार्जमैन अम्युनिशन वार्सर में 18 से 25, ठीक है। एविएशन में 30 18 से, और अम्युनिशन वार्सर में 25। चार्जमैन मैकेनिक एंड चार्जमैन अम्युनिशन एंड एक्सप्लोजिव, इसमें नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, मतलब 18 से 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, जायरो, वेपन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, हीट इंजन, मैकेनिकल सिस्टम, मेटल, शिप बिल्डिंग, मिलराइट, ऑक्सिलरी एंड रेफ्रिजरेटर एंड SC मैकेट्रॉनिक, सॉरी ये चार्जमैन ऑक्सिलरी, वहाँ तक आपकी 18 से 25। चार्जमैन रेफ्रिजरेटर एंड SC, चार्जमैन मैकेट्रॉनिक, सिविल वर्क्स, मशीन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, ये भी 18 से 25 एज लिमिट, ठीक है। देन देखिए असिस्टेंट आर्टिस्ट रिटर्चर, इसमें 18 से 35। फार्मेसी 18 से 27। कैमरामैन 20 से 35। स्टोर सुपरिटेंडेंट, इसमें 18 से 25। फायर इंजन ड्राइवर एंड फायरमैन 18 से 27। स्टोर कीपर आर्मामेंट, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ट्रेड्समैन मेड, पेस्ट कंट्रोल वर्कर एंड भंडारी 18 से 25। लेडी हेल्थ विजिटर नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स, रिलैक्सबल अप टू 50 ईयर्स ऑफ एक्स MNS ऑफिसर, ठीक है। ये 45 ईयर्स तक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल, मल्टीटास्किंग स्टाफ वार्ड सहिका, मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्रेसर, मल्टीटास्किंग धोबी, मल्टीटास्किंग स्टाफ माली, मल्टीटास्किंग स्टाफ बार्बर, ड्राफ्ट, ये 18 से 25 है, ठीक है। ये सारे 18 से 25 है। एंड ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन 18 से 27 है। देन क्वालिफिकेशन देखेंगे। स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल एज ए नर्स। आप 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन अप्रूव्ड हॉस्पिटल एज ए नर्स, आप नर्स में ऑलरेडी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। रजिस्टर एज ए फुली ट्रेन नर्स इन द मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो आपकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। आप मेडिकल फुली ट्रेंड हो, डिजरेबल नॉलेज ऑफ हिंदी और लोकल लैंग्वेज, ठीक है। देन चार्जमैन नाval एविएशंस, कैंडिडेट शुड हैव हेल्ड द रैंक ऑफ पेटी ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट एंड हैव 7 ईयर सर्विस। आप एक रैंक होना चाहिए जैसे पेटी ऑफिसर, या 7 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसे टेक्निकल ब्रांच हो तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों जो फोर्स है उसी में आपकी आप पेटी ऑफिसर के हिसाब से या इक्विवेलेंट एंड हैव 7 ईयर सर्विस आपको होना चाहिए, तो ये चार्जमैन नाval एविएशन आप अप्लाई कर पाओगे। ये नहीं है आपके पास, तो आप क्वालिफिकेशन दूसरा क्या है, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल
और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाओगे। जैसे डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन टेली एंड कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये जो मैंने बताया 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आप पास आउट हो डिप्लोमा में, फिर भी आप अप्लाई कर पाओगे। ये नहीं है तो ये है, आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। देन मैट्रिकुलेशन विद अप्रूव्ड अप्रेंटिसशिप एंड 5 years एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। आप 10वीं पास हो, आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है एंड 5 साल की एक्सपीरियंस है इसी ट्रेड में, नावल एविएशन की ट्रेड में आपकी मतलब 5 साल की एक्सपीरियंस है तो आप फिर भी अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। देन देखेंगे चार्जमैन एमुनिशन वर्कशॉप। इसमें बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जो बंदे ग्रेजुएट हैं उनके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। और क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रेगुलर। तो आपके पास केमिकल इंजीनियर में, आप केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास आउट हो तो फिर भी अप्लाई कर पाओगे। चार्जमैन मैकेनिक, डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। 2 years एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग और प्रूफ इन द एरिया ऑफ डिजाइनिंग और प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। चार्जमैन एमुनिशन एंड एक्सप्लोजिव, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट with 2 years experience in quality control or quality assurance or testing or proof in the area of chemical engineering or processing from a recognized organization. चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, इसमें भी डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑनर्स हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास है तो अब आप फिर भी चार्जमैन इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर पाओगे। चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक, इसमें डिग्री साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप पास आउट होना चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस इसमें आपकी होना चाहिए, ठीक है। कौन सी, चार्जमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड जायरो, चार्जमैन वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक। चार्जमैन इंस्ट्रूमेंट, इसमें डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो जिसके पास बीएससी है, बीएससी पास आउट हो जिसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और जो बंदे डिप्लोमा पास हो उनके लिए भी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये सारे। चार्जमैन मैकेनिकल, चार्जमैन हीट इंजन, चार्जमैन मैकेनिकल सिस्टम, डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। चार्जमैन मेटल, डिग्री ऑफ इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड्स। चार्जमैन शिप बिल्डिंग, इसमें डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, ड्रेस मेकिंग, गारमेंट्स फैब्रिकेशन, पेन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड्स। चार्जमैन मिलिट्री, डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड्स। चार्जमैन ऑक्सिलरी, इसमें भी बीएससी एंड डिप्लोमा चाहिए। चार्जमैन, इसमें भी बीएससी डिप्लोमा। चार्जमैन मैकेनिक बीएससी डिप्लोमा है। चार्जमैन सिविल वर्क बीएससी डिप्लोमा। चार्जमैन मशीन बीएससी डिप्लोमा, ठीक है। चार्जमैन प्लानिंग प्रोडक्शन कंट्रोल बीएससी एंड डिप्लोमा। जैसे बीएससी में देखिए, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सेम टू सेम है। एंड डिप्लोमा आपके पास प्लानिंग प्रोडक्शन कंट्रोल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें कोई भी पास आउट हो कोई भी ब्रांच से तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। मैकेनिकल भी है, केमिकल है, ड्रेस मेकिंग है, पेंट टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, सारे ट्रेड्स है। असिस्टेंट आर्टिस्ट लिटरेचर, मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट 10th पास होना चाहिए। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन कमर्शियल आर्ट, पेंटिंग टेक्नोलॉजी, लिथोग्राफी और लिथो आर्ट वर्क आउट आफ्टर एटलीस्ट 2 years कोर्स और ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 2 years एक्सपीरियंस एज ए लिटरेचर, 7 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ए लिटरेचर इन मिलिट्री सर्वे ऑफ इंडिया और अदर फोटोलिथो एस्टेब्लिशमेंट और रेप्यूट फॉर एक्सपीरियंस ओनली। फार्मासीट, इसमें 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, जैसे कि साइंस सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम डिप्लोमा होना चाहिए। रजिस्टर एज फार्मासिटी अंडर द फार्मासिटी एक्ट 1948, इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मासिटी लाइन में। द कैंडिडेट शाल हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की भी नॉलेज होना चाहिए। डिजरेबल क्या है, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, बी फार्मा चाहिए। रजिस्टर एज फार्मासिटी अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, इसमें आपकी रजिस्टर होना चाहिए।
द कैंडिडेट शाल हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फार्मासिटी जो बंदे अप्लाई करेंगे। कैमरा मैन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट 10th पास होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड आफ्टर एटलीस्ट 2 years कोर्स और ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री, 5 years एक्सपीरियंस और ऑपरेटिंग प्रोसेस कैमराज, 10 years एक्सपीरियंस एज ए कैमरामैन और फोटोग्राफर इन मिलिट्री सर्वे ऑफ इंडिया और अदर फोटोलिथो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेप्यूट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली। स्टोर सुपरिटेंडेंट आर्मामेंट डिग्री बीएससी ग्रेजुएट होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऑनर्स हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। एंड 10+2 साइंस और कॉमर्स विथ 5 years एक्सपीरियंस इन स्टोर वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। फायर इंजन ड्राइवर 12th क्लास पास आउट, मोस्ट पोसेस हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है कि हाइट विदाउट 165 सेंटीमीटर, विदाउट शू में आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपकी 81.5 सेंटीमीटर से चौड़ा होना चाहिए। चेस्ट 85 सेंटीमीटर, ऑन एक्सपेंशन 85 मीटर्स होना चाहिए। वेट 50 किलोग्राम्स, आई साइट 6/6 विदाउट एनी करेक्शन, नॉर्मल विजन। एंडोरेंस टेस्ट कैरिंग ए पर्सन फायरमैन लिफ्ट 63.5 किलोग्राम की एक, जैसे पर्सन एक आपको रेत की बोरी लेके आपको जाना है, कितना डिस्टेंस 183 मीटर्स विद इन 90 सेकेंड, 183 मीटर, मान लीजिए कि 200 मीटर के आसपास, ठीक है। तो आप 100 मीटर जाओगे एंड 100 मीटर आओगे, रिटर्न करोगे, तो इसमें क्या है कि 90 सेकेंड्स की टाइम है, ठीक है। मतलब 183 की डिवाइड कर देंगे, जो भी होगा आप जाओगे एंड रिटर्न करोगे, जो भी है, नहीं तो डायरेक्ट 183 मीटर जाओगे। क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, तो ये बहुत आसान है, फीट लिखा है, आप पैर लगा के भी ये रोप चढ़ सकते हो, ठीक है। एंड ये था फिजिकल था। फायरमैन 12th क्लास पास, आपकी 12वीं पास होना चाहिए। एलिमेंटरी और बेसिक्स और ऑक्जुलरी फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास एक फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए। डिजायरेबल पोसेशन ऑफ हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए हेवी मोटर व्हीकल की। फिजिकल स्टैंडर्ड द कैंडिडेट शाल बी फिजिकल फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्टेरनस ड्यूटीज एंड मस्ट पास द टेस्ट स्पेसिफाइड बिलो। हाइट विदाउट शूज 165 होना चाहिए, ठीक है। ये सेम टू सेम है फिजिकल स्टैंडर्ड। एंडोरेंस टेस्ट सेम टू सेम है। ये है क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट। डिस्क्वालिफिकेशन वेयरिंग ग्लासेस और स्क्वेंट आइज और कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फ्लैट फीट नॉक की, डिफॉर्मिटी ऑफ एनी लाइन और एक्स्ट्रा लाइन, ये है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह देखिए स्टोर कीपर क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट विथ 1 year एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट एंड नॉलेज ऑफ फास्ट लाइन मेंटेनेंस। मस्ट पोसेस ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल, 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग। ट्रेड्समैन में 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग देख लेना। पोस्ट कंट्रोल वर्कर भंडारी 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ स्विमिंग, 1 year एक्सपीरियंस एज कुक। देन लेडी हेल्थ विजिटर should be matriculation standard and should have some special training after her basic auxiliary nurse midwifery course unless she has done a course which has been specially strengthened with regard to family. Multitasking staff matriculations and ITI, multitasking staff वार्ड सहायक matriculations and proficiency in relevant trade, ये सारे जो ट्रेड डेजिग्नेशन है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS ड्रेसर, MTS धोबी, MTS माली, MTS बार्बर, ये सारे मैट्रिक पास आउट है, ठीक है। 10th पास आउट बंदे अप्लाई कर पाएंगे। देन ड्राफ्टमैन, ये सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप मैकेनिकल और सिविल फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और एक्स नावल अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग। सर्टिफिकेट इन ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डिजायरेबल 1 year एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग।
इन गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है ये देखेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी देखिए, इंडिकेटिव ड्यूटीज़ क्या है देखिए। स्टाफ नर्स का ड्यूटी क्या है, एज ए फास्ट एडर एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ ए डॉक्टर, proper maintenance of the case till the case has been shown to the doctor, recording a pulse, temperature, blood pressure and certain other vital signs before showing the doctor। ये सारी चीज़ आपको आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, ठीक है। चार्जमैन वर्क नेचर है ये सारे। चार्जमैन नाभालावेशन की एफिशिएंट रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेक्शन असाइंड, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है। देन चार्जमैन एमुनिशन वर्कशॉप, ये सारे वर्क नेचर है, क्या क्या करना पड़ेगा आपको जाके, ठीक है। देखिए जैसे कैमरामैन का क्या ड्यूटी है, ही इज इंचार्ज ऑफ कैमरा सेक्शन, कंपेरिजिंग ऑफ कैमरा यूनिट्स एंड फोटो टाइप सेटिंग यूनिट, ही शुड बी एबल टू ऑपरेट प्रोसेस एज वेल एज डिजिटल कैमरास। तो ये सारी चीज़ होना चाहिए। स्टोर सुपरनेट का काम क्या है, इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, मूवमेंट ऑफ स्टोर्स, सुपरविजन ऑफ लेबर, हैंडलिंग ऑफ स्टोर्स, पैकिंग, लेबलिंग, एड्रेसिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सारे काम है, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर का काम क्या है, ड्राइव्स द फायर इंजन टू द इमरजेंसी सेंस लोकेशन एंड वेरियस ऑपरेटर्स इनटू पोजीशंस। फायरमैन प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ फायरमैन इंक्लूड सेविंग लाइव्स एंड ऑन कीप एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइटिंग इक्विपमेंट। स्टोर कीपर का काम क्या है, इंस्पेक्शन, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, मूवमेंट ऑफ स्टोर from one location to other, supervisions of labor, handling stores, packing, labeling, ये सारे काम है। सिविल मोटर ड्राइव, ड्राइविंग ऑफ हेवी लाइट मोटर व्हीकल, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूल, ऑयल एंड वाटर, क्लीननेस ऑफ व्हीकल, ये सारे चीज़ काम है। ट्रेड्समैन मेड का काम क्या है, वर्क इन प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ शॉप, शिप एंड सबमराइन, जनरल क्लीननेस एंड ऑनकीप ऑफ द सेक्शन यूनिटी, कैरिंग ऑफ फ्लाइज एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, फोटोकॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग ऑफ फैक्स लेटर्स, ये सारे काम है ट्रेड्समैन मेड की, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल, ये भी काम है, जैसे टेकिंग एंटी मॉस्किटो मेजर, एंटी फ्लाई मेजर, एंटी रोडेंट, एंटी पेस्ट मेजर इन अकॉर्डेंस विथ इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज। तो ये सारे जो वर्क नेचर है पेस्ट कंट्रोल वर्कर की, ठीक है। आप लोग की ये सारी चीज़ देख लेना, ठीक है। एंड भंडारी का काम क्या है, प्रिपेयर मील्स ऑन बोर्ड बोर्ड क्राफ्ट वेसल्स, प्रिपेयर स्नैक्स एंड टी, लाइम जूस ऑन बोर्ड क्राफ्ट वेसल्स और क्रू, ये सारे काम है भंडारी की। लेडी हेल्थ विजिटर, रेंडर्स हेल्थ केयर एट प्राइवेट रेसिडेंट्स एंड हेल्थ सेंटर, विजिट प्राइवेट रेसिडेंट्स इन और जुडिकेशन टू रेंडर अटेंशनल केयर एंड एडवाइस टू एक्सेप्ट एंड मदर्स मेक्स अरेंजमेंट टू देयर कॉन्फाइनमेंट एंड रेंडर्स, ये है लेडी हेल्थ विजिटर का काम है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम है, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, जनरल क्लीननेस, कैरिंग फाइल्स, फोटो कॉपिंग, सेंडिंग फैक्स, ये सारे ओपनिंग क्लोज रूम, क्लीन रूम्स, डस्टिंग फर्नीचर, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम है। वर्क रिलेटेड टू हिज ITI क्वालिफिकेशन इफ इट एग्जिस्ट, वर्क रिलेटेड दिया जाएगा। जैसे कि कोई MTS भर्ती हो रहा है, उसके पास ITI है तो उसी हिसाब से उसको वर्क नेचर वर्क दिया जाएगा। ड्राइविंग व्हीकल्स इफ इन पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ऑन कीप ऑफ पार्क्स, लॉन्स, पोटेड प्लांट्स एक्सेट्रा, एनी अदर वर्क्स असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये है वर्क नेचर सारे। एंड ये रिलैक्सेशन है एज क्राइटेरिया, जैसे जानते हैं सेंट्रल सर्विस में SC ST OBC के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है, ठीक है। एंड देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 इयर्स रेगुलर सर्विस, उनके लिए ये जो चार्जमैन की वैकेंसी है, ठीक है। जैसे ग्रुप B की पोस्ट है उसी में 5 साल की रिलैक्सेशन से, और ग्रुप C में 40 इयर्स तक रिलैक्सेशन है, और SC ST के लिए 45, ठीक है। जो बंदे जॉब कर रहे हैं जिनका 3 साल हो गया है वो लोग को एज रिलैक्सेशन से मिलेगी, ठीक है। तो ये देखिए क्लोज एग्जामिनेशन फ़ी आपकी 295 एग्जामिनेशन फ़ी है। तो ये आप ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। एग्जाम सिटी आप चूज करोगे, द लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटी डिफरेंट स्टेट्स विल बी अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो आपको एग्जामिनेशन सिटी ऑप्शन में आएगी, तो आप भर लेना जो भी नज़दीक है आपकी। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपर्पज, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन complete in all respects separately. Candidate who intend to apply for more than
one post should be added that centers for each examinations may be different, the examinations may be on the same day shift। तो जो बंदे एक से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये देखना है कि जब आप 1 2 3 अप्लाई कर रहे हो तो एग्ज़ाम तो सेम टाइम में होगा, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जगह में हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप ध्यान से अप्लाई करना, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा? स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंडियन नेवी विल नॉट बी कैरी आउट डिटेल्ड स्क्रूटिनी ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन टू अलाउ कैंडिडेट टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड आपकी CBT टेस्ट लिया जाएगा। merely fulfilling the basic selection criteria does not automatically entitle person applicant to call ऑनलाइन टेस्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये देखेंगे सिलेबस में। तो इसी में देखिए क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल मार्क है 100 और टाइम 90 मिनट्स, ठीक है। क्वालिफाइंग देखो अनरिजर्व्ड, एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट 35% रखेगा तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। OBC EWS 30 रखेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ऑल अदर कैंडिडेट 25 रखेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये था सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस में क्या आएगी, रीजनिंग क्या आएगी, जनरल अवेयरनेस क्या आएगी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में क्या आएगी। देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में ये सेम है, जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे सेम टू सेम है, ठीक है। ये देख लेना आप लोग। इंग्लिश लैंग्वेज, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक्स कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग एबिलिटी, तो आपको इंग्लिश नॉलेज बेसिक्स होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर, इनका देखिए सिलेबस क्या है। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइम। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस और सिमेंटिक एनालॉग, ये सारे जो है, ठीक है, देख लेना आप लोग, ठीक है। ये था सिलेबस था। तो सारी चीज़ में आपको मेन चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। और आपको जो भी डाउट है इस साइट में जाकर आप चेक कर पाओगे। इस साइट में www.indiannavy.nic.in साइट में सिविलियन ऑप्शन जाके या www.joiningindiannavy.gov.in साइट में जाके आप चेक कर पाओगे, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए मेन है ओपनिंग डेट ऑलरेडी 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। जो बंदे इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर दीजिए। 18 तारीख लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए, ठीक है, जल्दी ही अप्लाई कर लीजिए। सारी चीज़ मैंने आपको बताया, डेजिग्नेशन बताया, पोस्ट डेजिग्नेशन पोस्ट और पोस्ट कितना कहाँ पर वैकेंसी है, कौन सी कमांड में वैकेंसी, ये भी बताया आपको। एज क्राइटेरिया बताया, ठीक है। पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट कितना रुपया, वो भी बताया। तो ये सारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। जो बंदे इंटरेस्टेड है जाके आज ही अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। www.indiannavy.gov.in साइट में जाके जॉइन नेवी विश टू जॉइन इन सिविलियन INCT 1/2025 में जाके क्लिक करके आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर नॉट सेंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट टू दिस ऑफिस। आपको ऑफिस कुछ नहीं भेजना है, ठीक है। हाउएवर कैंडिडेट आर टेकन ए प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन। जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक प्रिंट आउट लेके आपके पास ही रखोगे। ए प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड इज टू बी ब्रॉट टू द वेन्यू फिलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये देख लेना आप लोग। तो कुछ डाउट है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जल्दी जाके उसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए लास्ट डेट मैंने आपको बताया ऑलरेडी 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट 18 जुलाई है। तो आज हो गई 11 तारीख, ठीक है। और आपके पास 7 दिन की टाइम है, 6 दिन की टाइम के अंदर आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ नहीं भेजना है, सब ऑनलाइन में अप्लाई ही करना है, बस हार्ड कॉपी आपको पास में रखना है, ठीक है। जब भी आपकी सिलेक्शन हो जाओगे या जब भी एग्ज़ाम के टाइम में वो मांग सकते हैं। जब ये चीज़ ध्यान रखना, आप जो सारे चीज़ आपके पास रख लेना, ठीक है। तो जाके अभी अप्लाई कर दीजिए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।